नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं खुशीराज। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि लालू परिवार के बाद अब उनकी पार्टी में भी होने वाली है बगावत। और इस तरफ गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पे तंज कसा है। क्या है ये मामला, इस पे जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के हमारे सहयोगी अली असद। देखिए, आज गुरुवार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी दौरे पर हैं। उन्होंने जिले के केसरिया में पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि लालू परिवार की बगावत के बाद पार्टी की बगावत भी बहुत जल्द सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जो हुआ, विधानसभा चुनाव 2025 हुआ, उसके बाद राजद जिस तरह से हारी है, उस हार के बाद तेजस्वी यादव यूरोप गए हुए हैं। तो उनका कहना यह है कि उस हार को लेकर तेजस्वी यादव को बैठक करनी चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। तो अभी तक तो लालू परिवार में बगावत चल रहा था, जैसा कि हम सब जानते हैं। लालू परिवार का बगावत एक तरफ खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ नई बगावत जो है वो जन्म ले गया। ऐसा मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है जी कि लालू परिवार की बगावत के बाद अब जो है पार्टी में बगावत शुरू होगी बहुत जल्द। लैंड फॉर जॉब केस भी सामने आया है कि लैंड फॉर जॉब केस जो है लालू परिवार से जुड़ा हुआ, ये इसकी सुनवाई जो है वो 15 दिसंबर को टल गई है। जितनी भी न्यूज है वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज ये है कि राजद नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को लेकर एक पोस्ट किया था। सत्ता पक्ष को नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाने का मौका उसी पोस्ट से मिला, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हिट एंड रन फॉर्मूला अपनाते हैं। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं तब वो बाहर चले जाते हैं, यानी उनकी डेमोक्रेसी है कि उनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। दरअसल बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज किया था। डिबेट के लिए उन्होंने चैलेंज दिया था। सबसे पहली बात जो विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो लोकसभा में है, उन्होंने चुनाव को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए थे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद से संसद भवन में जो है इस पर रात दिन चर्चाएं चलती हैं। तो उसी बीच नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया संसद में। इससे पहले दौरान शाह ने कहा था कि चुनाव सुधारों पर चर्चा से बीजेपी नहीं भागती है। और राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव सुधारों की जब भी बात आती है बीजेपी से भाग जाती है। और अमित शाह ने जवाब दिया कि बीजेपी चुनाव सुधारों पर बैठक के लिए हमेशा तैयार है, वो नहीं भागती है। लोकसभा में दोनों के बीच इस पर तीखी बहस हुई थी। शाह ने राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे 3 सवाल का जवाब भी दिया। राहुल गांधी ने उनसे 3 सवाल पूछे थे, शाह ने यानी अमित शाह ने उन पर जवाब भी दिया था। इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ। आखिर में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। तो गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बोलते हैं कि कल उनका कहना है कि गृह मंत्री की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा, यानी राहुल गांधी को बुरा लगा। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को यह आदत छोड़नी पड़ेगी। गृह मंत्री के स्पीच से पूरा नेहरू परिवार परेशान है, ऐसा गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का कहना है। और दूसरी तरफ जो न्यूज है वो ये है कि लैंड फॉर जॉब केस में 15 दिसंबर को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर फैसला टल गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी समेत अन्य अभियुक्तियों के खिलाफ आरोप गठित करने की सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी। दरअसल 10 दिसंबर को सीबीआई कोर्ट में अभियुक्तों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। आज भी कोर्ट में आरोप गठन पर सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने 15 दिसंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। और तीसरी तरफ जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो उन्हें अनुभवहीन बताया। राजद नेता शिवानंद तिवारी के तेजस्वी यादव को लेकर उठाए गए सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि तेजस्वी का बचपन ऐशो आराम में बीता है। राजनीति में जब उनके ही नेता
उनके नेताओं पर यानी उन पर आरोप लगते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई विवेक, अपना दृष्टिकोण नहीं है। तेजस्वी यादव का कोई लक्ष्य नहीं है, सत्ता सिर्फ उन्हें अपने परिवार के सुख के लिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए चाहिए। बुधवार को राजद नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव को जनता के बीच बने रहने की नसीहत दी। संजय यादव और जगदानंद पर तेजस्वी को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी का गायब हो जाना आश्चर्यजनक है। तेजस्वी को तत्काल लौटकर बिहार घूमना चाहिए। हम सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव अभी यूरोप के दौरे पर गए हैं। चुनाव हार के बाद वो रिलैक्स होने के लिए वो यूरोप गए हैं, जिस पर राजद नेता जो है शिवानंद तिवारी ने कमेंट किया था, जिस पर नेता सब जो है अपोजिट साइड के जो नेता हैं उन्होंने तंज कसा। जाहिर सी बात है कि जब दो पक्ष के नेता होंगे तो एक पक्ष वाला दूसरे पक्ष पे टारगेट हमेशा करता ही है। तो जब उनको एक भी क्लू मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो वो छोड़ते नहीं है। तो राजद नेता का जो ट्वीट था वो, और राजद नेता ने क्या ट्वीट किया वो बताते हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव आप विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हो, लेकिन नतीजों के बाद गायब हो गए। तुम्हें तो पार्टी के निचले स्तर तक के साथियों के साथ बैठना था, उनको ढाढ़स देना था, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। शिवानंद तिवारी जो राजद के नेता हैं, जो दूसरे पार्टी के नेता नहीं, वो अपने ही परिवार हैं, अपनी ही पार्टी के नेता ने ऐसा कहा है, जिसको लेकर मंगल पांडे ने, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अभी तो उनके पारिवारिक मसला था, लालू परिवार में ही झगड़ा चल रहा था। एक तरफ लालू परिवार का झगड़ा सुलझा नहीं, अब दूसरा पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई। तो असल वो राजद नेता शिवानंद तिवारी जो है उन्हीं के बयान को लेकर हुआ। उन्होंने तेजस्वी यादव पर ट्वीट किया और जो अपोजिट साइड के पार्टी हैं उनको मौका मिला बोलने का, और उन्होंने मौका को गवाया नहीं। और उस पर मंगल पांडे ने ये सारी चीजें कही कि बगावत जो है वो लालू परिवार से ट्रांसफर होकर अब उनकी पार्टी में चला गया है। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि लालू परिवार की जो सुनवाई थी लैंड फॉर जॉब मामला की, वो 15 दिसंबर तक टल गई है। और इसी तरह ये सारी जो बातें हैं जो मैंने बताई आपको, ये सब पक्ष विपक्ष ये सारी चलती रहती हैं। एक नेता का दूसरे नेता पर तंज, और राहुल गांधी के बारे में भी बताया मैंने आपको कि किस तरह राहुल गांधी ने 3 चैलेंज किया, 3 सवाल किए गृह मंत्री अमित शाह से, और उन्होंने इसका जवाब दिया। और किस तरह से सदन में 7 बार हंगामा हुआ, जिसके बाद से कांग्रेस जो है वो वहां से वॉकआउट हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हुई हैं। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की खबरों के लिए बने रहें लव वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।